आज हम लोग सातत्य समीकरण क्या होता है या अविरता का सिद्धांत किसे कहते हैं ये जानेंगे। तो क्या होता है कि एक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली होती है, मतलब अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली माने जो कहीं से भी एक समान न हो। मान लो ये एक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली है, इसमें कोई आदर्श द्रव धारा रेखी प्रवाह में बह रहा है, ठीक है। तो जितना द्रव इस अनुप्रस्थ परिच्छेद से अंदर जाता है उतना ही द्रव यहाँ से बाहर निकल जाता है। मान लो ये नली ए बी नली है, तो क्या होता है कि जो धारा रेखी प्रवाह है द्रव का इस नली के प्रत्येक स्थान पर उसका जो अनुप्रस्थ परिच्छेद है उसका क्षेत्रफल और जो द्रव प्रवाह का वेग है, जिस प्रवाह वेग से यहाँ पर बह रहा है यहाँ पर बह रहा है, उसका गुणनफल क्या होगा, सदैव कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है ना। तो क्या है अविरता का सिद्धांत, यदि कोई आदर्श द्रव किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में बह रहा है तथा उसका प्रवाह धारा रेखीय हो, तो जो नली है नली के प्रत्येक स्थान में, नली के प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल और द्रव प्रवाह का वेग का गुणनफल ज्ञात होगा, ठीक है। इसे ही अविरतता का सिद्धांत कहते हैं। अब यदि नली के किसी स्थान पर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए तथा तरल का प्रवाह का वेग क्या है, v है, तो अविरतता के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल ए वी इक्वल टू क्या होगा, एक नियतांक, ठीक है। या कह सकते हैं A1V1 इक्वल टू A2V2, ठीक है, जहाँ V1 इक्वल टू A1 क्षेत्रफल वाले परिच्छेद पर तरल का वेग है ना, और V2 इक्वल टू A2 क्षेत्रफल वाले
परिच्छेद पर तरल का वेग। ठीक है, और इस समीकरण को क्या कहते हैं? सांतत्य समीकरण, है ना। अब इसको प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ, मान लो कि कोई आदर्श द्रव है ना, ये असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले नली में बह रही है, धारा रेखी है ना, ए से बी की ओर। ठीक है, और ये ए सिरे का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है? A1, और बी का A2। ठीक है, और जो द्रव यहाँ घुस रही है उसका वेग V1, और यहाँ से जो द्रव निकल रही है उसका वेग क्या है? V2। ठीक है, और द्रव का घनत्व क्या है? द्रव का घनत्व है D। मान लो कोई आदर्श द्रव असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में ए बी में धारा रेखीय प्रवाह में बह रही है, जिसके सिरे ए पर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, सिरे ए का अनुप्रस्थ परिच्छेद A1 और B का A2 है, तथा सिरे ए से गुजरने वाले द्रव का वेग V1 और B से गुजरने वाले द्रव का वेग V2 है, और आदर्श द्रव का घनत्व D है। तो जो सिरे ए से बहने वाला द्रव होगा, है ना, उसका प्रति सेकंड आयतन क्या हो जाएगा? आयतन बराबर क्या होगा? अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल गुणित वेग। ठीक है, तब सिरे ए से नली में प्रति सेकंड बहने वाले द्रव का आयतन क्या होगा? आयतन बराबर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। ठीक है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल गुणित वेग। ठीक है, तो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है? सिरे में A1 और वेग V1, इसलिए सिरे ए से प्रति सेकंड प्रवेश करने वाले द्रव
का द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं ना। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, आयतन गुणित घनत्व। ठीक है, तो आयतन कितना आया हमारा A1 V1 और घनत्व क्या है D। ठीक है, इसी तरह B से प्रति सेकेंड निकलने वाले द्रव का आयतन बराबर क्या होगा, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल गुणित वेग। तो ये क्या हो गया, A2 V2। ठीक है, इसलिए सिरे B से प्रति सेकेंड निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान क्या होगा, आयतन गुणित घनत्व। ठीक है, तो ये क्या आ गया, A2 V2 इंटू D, क्योंकि द्रव तो एक ही समान भरा है ना, एक ही प्रकार का, तो घनत्व सेम रहेगा, है ना। तो ये द्रव क्या है, असंपीड्य है, तो जितना द्रव प्रवेश करेगा उतना ही द्रव बाहर निकल जाएगा। तो जो द्रव प्रवेश करेगा और जो द्रव निकलेगा वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। चूँकि द्रव असंपीड्य है तो जितना द्रव नली में प्रवेश करेगा उतना ही द्रव नली से बाहर निकलेगा। तो प्रवेश करने वाला द्रव बराबर होगा निकलने वाले द्रव के। ठीक है, इसलिए A1 V1 D इक्वल टू A2 V2 D, और D कट गया, ये आ गए A1 V1 इक्वल टू A2 V2, है ना। इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, AV इक्वल टू एक नियतांक। ठीक, और यही क्या है, यही सातत्य समीकरण है। ठीक है, तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से क्या हो गया, जो V आदर्श द्रव का वेग क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के, है ना। अर्थात द्रव के प्रवाह का वेग द्रव के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है।